जय राधा दामोदर कुंज बिहारी। जय राधा दामोदर कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा दामोदर कुंज बिहारी। जय राधा दामोदर कुंज बिहार। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आई है हमारे वह समस्त विश्व के हृदय सम्राट श्री बांके बिहारी जी के धाम, श्री वृंदावन धाम के श्री राधा दामोदर मंदिर के दर्शन कराने के लिए, जो कि वृंदावन के मुख्य प्राचीन सप्त देवालयों में से एक है, जहां कार्तिक मास का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। उसका मुख्य कारण यह भी है कि भगवान दामोदर के नाम से ही कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी पड़ा। कार्तिक मास में यहाँ दीपदान परिक्रमा व भगवान की दामोदर लीला के दर्शन करने का विशेष महत्व है। तो आइए आप और हम सभी मिलकर दीपदान करें और भगवान की परिक्रमा व दर्शन करते हुए इस मंदिर के महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं यहाँ के मुख्य सेवाधिकारी गोस्वामी जी से। और ऐसी भी मान्यता है कि श्री राधा दामोदर जी मंदिर की 4 परिक्रमा करने से आपकी गोवर्धन की 7 कोस परिक्रमा करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से कहिए श्री राधा दामोदर लाल की जय। राम 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 किधर रामचंद्र जी बैठिए, ये बैठिए रामचंद्र जी। राम 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 राधे 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 राम 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 राधे 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 राम 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 सूत्रमेन्दुसूत्रं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाप्तितारकं परं नीलकण्ठ।
आपने जब मंदिर में दर्शन किया तो आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर जगमोहन में 6 गोस्वामी बैठे हैं, 6 बाबा वाइट में। अगर ध्यान दिया होगा तो दर्शन में 6 जने बैठे हैं, वो ही 6 गोस्वामी गण हैं। तो এই 6 गोसाई जबे ब्रजे করলো বাস, राधा कृष्णो नित्य लीला कोरिलो प्रकाश। इस कलयुग में इन 6 गोस्वामियों ने जब ब्रज में वृंदावन में आके वास लिया तो फिर तभी वृंदावन में दोबारा पूर्ण प्रकाश हो पाया, वृंदावन दोबारा उस तरीके से प्रकाश हो पाया। कैसे? सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में 6 गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा। 6 गोस्वामियों को क्यों भेजा? प्रश्न उठता, ये 6 गोस्वामी कौन है? ये 6 गोस्वामी कौन है? ये 6 गोस्वामी हैं मंजरी। अब ये मंजरी कौन है? ये मंजरी हैं जो भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के गोलोक वृंदावन भी है। ये वृंदावन है, वो गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन में 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाएं चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। उस नित्य लीला में ये मंजरीगण जाके, मंजरी कौन? जो 12 साल 13 साल की जो छोटी छोटी सखियां होती हैं, वो मंजरी हैं। और मंजरी मतलब क्या? इनका नाम है कलयुग में रूप गोस्वामी। इनका नाम है रूप गोस्वामी कलयुग में, पर हकीकत में इनका नाम है रूप मंजरी। रूप मंजरी नाम क्यों है? क्योंकि रूप गोस्वामी जी राधा रानी के रूप के बारे में जो चर्चा होती है वो रूप मंजरी है। किशोरी जू, राधा रानी और किशोरी जू के जो भी रूप है, राधा रानी के रूप से बने रूप मंजरी जी। राधा रानी जो विलास करती हैं उससे बने जीव गोस्वामी जी विलास मंजरी। तो इसी तरीके से 6 गोस्वामी गण राधा रानी के निकट मंजरी गण हैं। वो इस कलयुग में आके उन्होंने एक एक ठाकुर जी का प्रकट किया। आज हम उसके दर्शन कर पा रहे हैं। राधा दामोदर जी को श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने हाथों से बना के श्री जीव गोस्वामी जी को दिया। आज वो निरंतर सेवा चली आ रही है। और राधा दामोदर जी का अगर आप दर्शन करेंगे तो राधा दामोदर जी का जो अंग का रंग है वो ब्राउन है, वो चॉकलेट है, वो रेडिश है, वो ब्लैक नहीं है, काले नहीं है दामोदर जी। क्यों? प्रश्न उठता है इसलिए क्योंकि दामोदर जी, अगर आप गोवर्धन जी गिरिराज जी गए हैं तो गिरिराज जी का जो शिला है वो भी लाल है, गोवर्धन जी लाल है, काले नहीं है। तो गिरिराज जी के शिला से दामोदर जी बने हैं। और दामोदर मतलब क्या होता है? दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब मैया यशोदा ने भगवान को दामबंद लीला में बांधा था ऊखल के संग, दिवाली वाले दिन, कार्तिक मास में इसी महीने में दिवाली वाले दिन मैया यशोदा ने भगवान को ऊखल के संग बांधा था, तो नाम पड़ा था दामोदर। तो ये वही महीना है, उसी महीने में आप राधा दामोदर जी के प्रांगण में बैठे हैं। दामोदर जी हैं मंदिर में। दामोदर जी के उल्टे हाथ पे है राधा रानी और सीधे हाथ में है ललिता सखी। ये श्री जीव गोस्वामी जी के ठाकुर हैं प्राचीन। मंदिर में सीधे हाथ पे सबसे बड़े जो ठाकुर हैं, वृंदावन के सबसे बड़े विग्रह हैं, सबसे बड़े जो ठाकुर हैं वो हैं राधा वृंदावन चंद्र जी। राधा वृंदावन चंद्र जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन? जिन्होंने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ की रचना करी है। तीसरे जो ठाकुर हैं वो है राधा माधव जी। राधा माधव जी के जो सेवक हैं वो हैं जयदेव गोस्वामी जी। जयदेव गोस्वामी जी कौन? जिन्होंने गीत गोविंद ग्रंथ की रचना करी है, वो कवि हैं। उनके ठाकुर राधा माधव हैं। तो मंदिर में 3 ठाकुर मैंने आपको बताया, दर्शन किया आपने। एक दामोदर जी का दर्शन किया,
एक राधा वृंदावन चंद्र जी का दर्शन किया और जो राधा माधव जी का दर्शन किया, जो चौथे और आखिरी ठाकुर हैं। जब भगवान ने यमुना किनारे वेणु वादन किया, बांसुरी बजाई और गोपियों के संग छल किया तो नाम पड़ा राधा छैलचिकन। राधा छैलचिकन जी हैं भूगर्भ गोस्वामी के ठाकुर। भूगर्भ गोस्वामी का समाधि वो सामने है। भूगर्भ गोस्वामी जी और लोकनाथ गोस्वामी जी सर्वप्रथम वृंदावन में आए थे इन 6 गोस्वामियों से पहले। और राधा दामोदर मंदिर में सबसे जो विशेष दर्शन होते हैं, वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं। वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं। सब मंदिरों में से एकमात्र राधा दामोदर मंदिर ऐसा है जहाँ पे आपको ठाकुर जी के साक्षात चरण शिला के दर्शन होते हैं। जो आपने मंदिर में बाहर दर्शन किया, चांदी के सिंहासन पर भगवान के चरण शिला गोवर्धन जी विराजमान हैं। वो कैसे आया? सनातन गोस्वामी जी 6 गोस्वामी में गोस्वामी थे। सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था वृंदावन से पैदल चल के गिरिराज जी गोवर्धन जी जाना। यहाँ से गोवर्धन जी कम से कम 22 से 25 किलोमीटर है गिरिराज जी। तो गिरिराज जी गोवर्धन जी जाना, 7 कोस की परिक्रमा लगाना। 7 कोस की एक कोस मतलब 3 किलोमीटर, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाना और फिर लौट के आना। पैदल जाते थे, पैदल परिक्रमा लगाते थे और फिर लौट के आते थे। तो इनका नित्य नियम था सनातन गोस्वामी जी का। जब वो बहुत वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, जब वो चल नहीं पा रहे हैं, उस समय बैठ बैठ के घिसक घिसक के रो रहे हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु ये आज कैसा दिन मेरा आया। जब सनातन गोस्वामी जी बहुत बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, बैठ बैठ के घिसक घिसक के रो रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, ये मेरी कैसी अवस्था है कि मैं आपकी परिक्रमा नहीं लगा पा रहा हूं। जब भी किसी भक्त पे संकट आती है तो भगवान स्वयं कृपा करने आते हैं और एक भक्त के लिए उसका भजन ही भगवान है। एक भक्त के लिए भजन ही भगवान है। तो उसी समय एक छोटा सा 7 साल का बालक सनातन गोस्वामी जी के निकट आया, आके बोलता ब्रजभाषा में, अरे बाबा, ओ बाबा, बाबा तो एक काहे गो बाबा, बाबा तू कायकू दुखी बैठो है, तू कायकू ना चल रो, कायकू रो है बैठ बैठ के। समझ रहे हैं आप? तो बालक ने आके पूछा। तो उस समय सनातन गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, ब्रज में हम सब लड़कियों को लाला बोलते हैं और छोटी बच्ची को लाली बोलते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, अरे लाला, लाला मैं चल ना पा रहा, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा ना दे पा रहा हूँ, ये मेरी कैसी अवस्था आ गई है। मैंने कौन सो पाप कियो कि मेरे 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 नसीब में ऐसो मेरो भाग फूटो है कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा के ताई चल ना पा रहा हूँ। तो बाबा तू चिंता मत कर, बाबा तू चिंता मत कर। तभी बगल में कीचड़ था, मड, कीचड़ समझते हैं सभी, मट्टी का कीचड़, मड। तो कीचड़ में जब भी हम कुछ चीज़ रखते हैं तो उसका छाप पड़ जाता है, उसका इंप्रेशन आ जाता है कीचड़ के ऊपर। कीचड़ में किसी का पैर पड़ता है, छाप पड़ जाता है। तो वैसे ही भगवान के दाहिने पैर का चिन्ह, गौ माता के खुर का चिन्ह, गौ चराने की लाठी लकुटिया का चिन्ह और भगवान की बांसुरी बंसी का चिन्ह, ये 4 चिन्ह जब कीचड़ के ऊपर चिन्ह बना, छाप पड़ा और वो पिघल के मेल्ट होके शिला बन गया। और शिला को भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, सनातन तुम इस शिला को वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में ले जाओ और उस मंदिर में रखकर जो भी भक्त इस कलियुग में राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा लगाते हैं उनको गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त मिलेगा। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गोवर्धन बाबा की। तो
जय जय श्री राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।